आप यहाँ पर आए हुए सभी भाइयों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, संघर्ष के बिना कोई मान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। मैं आपको एक बात बोलूँगा, ज़िंदगी में आना है तो कुछ करना भी है। आदमी सुख आता है तो दुख भी आता है, दुख आता है तो सुख भी आता है। लेकिन ज़िंदगी में आदमी जब आता है तो उसने लाइफ में उसके कुछ करना चाहिए। जब बचपन में आता है तो बचपन का फ़ायदा लेना चाहिए, जवानी में आता है तो जवानी का फ़ायदा लेना चाहिए। जब इंसान बूढ़ा होता है तो भगवान को भी याद करता है। यही मैं आप सबसे कहूँगा। और एक बात कहना है कि इंसान ज़िंदगी में दौड़ते रहता है, लेकिन वो दौड़ने से पहले उसने उसके लाइफ के बारे में भी सोचना चाहिए। क्या मैं मेरे लाइफ में कुछ कैसा कब कर सकता हूँ? अगर मेरी पूरी जवानी निकल गई तो मैं क्या बुढ़ापे में क्या कर सकता हूँ? इसलिए जैसा वक्त आया वो हिसाब से इंसान ने उसका यूज़ करना चाहिए। यानी अभी मैं जवान हूँ तो जवानी का फ़ायदा लेना चाहिए, और इंसान अगर गरीब है तो गरीबी के हिसाब से फ़ायदा लेना चाहिए। अगर आदमी के पास 2 पैसा ज़्यादा है तो उसका भी फ़ायदा लेना चाहिए। यही सब लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि इंसान ने जैसा वक्त आया वैसा चलना चाहिए, और इंसान ने कभी भी खुद गर्ज नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो खुद गर्ज होता है, यानी कहते हैं कि घरवाचे घर खाली असतात, उसी तरह जो इंसान खुद गर्ज रहेगा उसका घर कभी भी खाली रहेगा। इसलिए अगर अपने पास है तो खुद के लिए भी जियो, अगर अपने पास ज़्यादा है तो कोई गरीब को उसको भी जीने का मौका दो। यानी इसके वजह से अल्लाह भी आपको पसंद करता है और बाकी लोग भी पसंद करते हैं। आपने सुना ही होगा कि बहुत सारे लोग वक्त पे देखो गोर गरीब रहते हैं, उनके बच्ची की शादियां करते हैं, ये करते हैं। तो अगर अपने को अल्लाह ने कभी ज़्यादा दौलत दिया है तो आप मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है कि अगर आपने 100 रुपया कमाया है तो 2.5 रुपया गरीब को दो। अगर तुम वो 2.5 रुपया देगे तो तुम्हारे जान माल का सदका है वो निकल जाएगा, और तुमको ये दवा खाने में जाने की ज़रूरत सुनना नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको बोलता हूँ। इसलिए अपन ने अगर पैसा कमाया तो अपने को मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है कि तुम कमा रहे उसका हिसाब रखो, वक्त पे हिसाब रखो। और जितना माल तुमने ज़्यादा कमाए, जैसा तुम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं उसी तरह मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि तुम भी उसी तरह अपने जान माल का सदका दो। अगर तुम जान माल का सदका देते रहोगे तो तुम कभी भी बीमार नहीं होगे, आने वाली तुम्हारी हर बला हर मुसीबत को तुम टाल सकते। यही 2 लफ्ज़ मैं आपको कहता हूँ और आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। आप सबने मेरी बात को गौर से सुना, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जय हिंद, जय महाराष्ट्र।